पूछा है मैंने तुमसे? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुम फसी को मुझसे शादी से पहले जानती थी? हाँ, मैं जानती थी। तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा फसी का अफेयर था? मैं आपको बताना चाहती थी मगर मगर क्या? तुम 1.5 साल से मुझे पागल बना रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। तुमने कहा था कि उस लड़के ने तुम्हें चीट किया था। अगर ऐसा था तो फसी से अपनी तुम्हारी दोस्ती क्यों है? मेरी उससे दोस्ती नहीं है जरूर। तुम झूठ बोल रही हो। हम अंधे हैं क्या? हमें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी और फसी की दोस्ती ने हमारे नाक में दम किया हुआ है। लाइबा की जिंदगी को अलग अजाब में डाला हुआ है तुमने, और अभी भी तुम फसी के साथ राब्ते में हो। आंटी, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो मुझसे कांटेक्ट करता है, मुझे परेशान करता है। मैं लो और सुनो, जब अपना पोल खुल रहा है तो सारा इल्जाम फसी पे लगा रही है। आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फसी मुझे बस पता है, हमें देखा है हमने भी सारा सच। सुनो, आप मेरी बात हाथ मत लगाना मुझे। प्लीज मेरी जिस बेदर्दी से तुमने मेरे एतबार का खून किया है ना, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तुम तो मुसलसल मुझे इल्जाम देती रही, मुझे किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा, मेरी दूसरी शादी को मेरा गुनाह बना दिया, जबकि हकीकत में बेवफा तुम हो, धोखेबाज तुम हो। जरूर मेरी मैं तो भी तुमसे मोहब्बत करता था। फसी को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर देखा, तुम्हें कई बार उसके साथ ऑफिस में, उसके घर में रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी रंगे हाथ। आपको पता है आप मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरी जगह कोई और मर्द होता ना, तो अपनी बीवी का अपने दोस्त से इस तरह अकेले में मिलना, उसे महंगे गिफ्ट देना या उससे अपना कोई ताल्लुक रखना कभी बर्दाश्त ना करता। लेकिन कहती है लाइबा, शायद मैं ही बेगैरत हूं जो। जरून, तुम खुद को क्यों कोस रहे हो? तुमने तो आला ज़र्फी दिखाई है। बेशरम तो ये लड़की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है आंटी। जरूर तुम अभी भी इसकी बातों में आ जाओगे? इसके पांचपन की तरह इसकी बदकिरदारी को भी तुम सीने से लगाओगे? आंटी, जरूर जरूर छोड़ो, जरूर प्लीज छोड़ो, जरूर प्लीज छोड़ो। जरून! जरून! क्या बदतमीजी! छोड़ो इसका हाथ। मैं कह रहा हूं छोड़ो इसका हाथ। छोड़ो इसका हाथ। पागल हो गए तुम? मत रोके आप इसे। जरूर ठीक कर रहा है। आमना, मैंने तुम्हें कई बार समझाया इनके मामलात में दखल अंदाजी मत करो। तुम मानती नहीं हो। क्यों इनके झगड़े को हवा देती हो? मैं हवा देती हूँ? अगर मैं हवा दे रही होती ना तो आज तक ये घर में ना होती। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी बदकिरदारी का नतीजा है। क्या क्या बकवास कर रही हो? सच तो हमेशा कड़वा होता है। आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं ना? पूछे ना अपने बेटे से सच, चहेती बीवी और फंसी के ताल्लुकात के बारे में। क्या? हम तो यही सोच के सब कुड़ते थे ना कि ये आखिर
लाइबा और फसी की जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करती है। लेकिन इन मैडम का तो फसी के साथ शादी से पहले से ही चक्कर था, जो आज इसने खुद कबूल कर लिया है। क्या किया तुमने? वही जो ये डिजर्व करता है। और तुम उसकी हालत तो देखो। मॉम, क्या आप सच कह रही हैं? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हो तुम। और जरूर अपना भाई मानता था तुम्हें, और तुम इतने घटिया निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, तुम्हें जो सलूक करना है ना तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैंने पहले भी कभी बुरा नहीं माना, अब भी नहीं मानूंगा। तुम्हारी दोस्ती के लिए मेरी जान हाजिर है। मेरी पीठ में छुरा घोंपने के बाद दोस्ती का दावा कर रहे हो तुम? मेरी पीठ... गलत बात कर रहे हो तुम। अरे मेरा सानिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी पहले था ना अब है। मैं जानता हूं वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं। मेरा नाम इसके नाम के साथ मंसूब मत करो यार प्लीज। जो बात सानिया मान चुकी है तुम उससे इनकार कर रहे हो। तुम कहना चाहते हो कि तुम शादी से पहले सानिया को नहीं जानते थे, तुम्हारा सानिया से अफेयर नहीं था। जानता था, और हमारी दोस्ती भी थी, लेकिन कोई अफेयर नहीं था, एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं था। देखो जरूर तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, मैंने कभी जिंदगी को सीरियस लिया ही नहीं है। और ये सानिया के साथ इत्तफाकन मुलाकात हुई थी मेरी, उन दिनों बहुत डिप्रेशन में थी ये। बस मैंने एक बार इसकी तारीफ कर दी और फिर ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मुझे कहने लगी कि मुझसे शादी करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की गवाह तो किरण भी है। किरण जानती है कि तुम किस तरह से मुझे जरून की नजरों में गिराना चाहती थी। मुझे फोर्स कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। ये झूठ बोल रहा है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो किरण को बुलाकर पूछ लें। ये झूठ बोल रहा है। तुम और किरण। क्या हो गया सानिया तुम्हें? मैं और किरण तो तुम्हारी परवाह करते थे क्योंकि तुम एक ब्रोकन फैमिली से थी, लेकिन पता नहीं क्यों
किरण के साथ इसकी जेलसी बढ़ने लगी और इस हद तक चली गई कि उससे नफरत करने लगी, इवन मुझसे भी। क्यों? यही वजह थी। तुम्हारी इस नफरत और एहसास से कमतरी ने तुम्हें ज़हनी मरीज बना दिया था। याद नहीं है तुम्हें? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। देखो जरूर, किरण सानिया की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने इसका हर राज छुपा कर रखा और यही सच है। प्लीज सानिया, तुम ड्रामा बंद करो। और तो और इसके नफसियातीपन से जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला था कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूं। जरूर एक बात बता, अगर मैं इतना बड़ा फ्लर्ट होता तो मैं लाइबा को खुदकुशी करने देता? अरे ये ब्लैकमेल कर रही है मुझे, पहले भी करती थी। इसके प्रेशर में आकर इससे मिलता था, मैं समझाता था इसे। तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत साफ है ना। यहाँ गलत तो सिर्फ मैं हूँ। इस कमरे में खड़ा हर शख्स यहाँ भी पारसा है। और अब ये वक्त आ गया कि किरण और फसी जैसे लोग मेरे कैरेक्टर की गवाही देंगे। आपके पास जो भी वजह हो मुझे छोड़ने की, लेकिन मेरे पास आपको छोड़ने की आज सिर्फ एक ही वजह है कि आपको मुझ पे एतबार नहीं है। एतबार था तुम पर। तुमने तोड़ दिया। ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। तुम्हें इस घर में एक सेकंड को भी नहीं रहने दूंगी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें क्या सोचकर मैं अपने घर में लेकर आई थी, मगर जैसी माँ वैसी बेटी, बद किरदार। अब खड़ी तुम मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। तुम भी यहां से जा सकते हो। तुम भी मेरे लिए काबिले भरोसा नहीं हो और सानिया से कम गुनाहगार नहीं हो। जाओ यहां से। अंकल प्लीज आप मेरी बात तो सुन।
किरण, तुम जो चाह रही थी ना वो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी एक हसरत है कि मैं सानिया की बर्बादी और बेइज्जती देखूं। तो जब वहां पे तमाशा मचेगा ना, तो उस मंजर का वीडियो बना के मुझे जरूर भेजना, ताकि मेरे सीने में भी ठंडक पड़ जाए। भूलना मत।